23 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना उद्योग तोड़ एक बाप को याद करो। बाबा कहते मीठे बच्चे अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए जंत्र मंत्र काम में नहीं आने हैं, इसीलिए तुम सबसे अपना बुद्धियोग तोड़ एक बाप को याद करो। प्रश्न बाबा ने किया, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर में बाबा ने बताया, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए, इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। आज की मुरली से बहुत सुंदर गीत बजा है। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है प्रभु इस दुनिया में तूने लाखों के दुख टारे। मैंने सुना है प्रभु इस दुनिया में तूने लाखों के दुख टारे हैं। मेरा दुख टारो तो जानू चक्र सुदर्शन धारी हो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, हम पे करो हरवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। ये गीत कहाँ का है? भक्ति मार्ग का। तो बाबा कहते ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, और छोटे और बड़े ही क्योंकि समझाया गया है। भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज़ है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाप को जानते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते तुमको श्रीमत देते कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। पर कल की मुरली बाबा बता रहे थे, माया आती है तो क्या करते हैं, माया को चाय पानी पिला देते हैं, और बाबा ने कहा नमकीन भी खिला देते हैं, मिठाई भी खिला देते हैं, जिसके कारण माया आ जाती है। तो बाबा कहते फिर बाप से कहते हैं माया को भगाओ। ये है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य है, उनकी श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म में बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो।
परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता रावण का राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है 1-2 को पतित बनाना, ये है वेश्यालय। कलयुगी भारत को वेश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। योग बल से पाप खत्म हो सकते हैं, योग बल से सतयुग आ सकता है, तो क्या योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। भाव बल से सारी सृष्टि पर राज नहीं कर सकते। बाबा कहते बाहों बल से तुम सारी सृष्टि पर राज नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा उन्हों का है वायु बल और तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं, उसी समय हाँ करते फिर भूल जाते। सुनते समय क्या करते हाँ हाँ और फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से तुम्हारा श्रृंगार हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। तकदीर ऐसी है, जो कर्म ऐसे खोटे करते हैं जिससे भाग्य रोज डेली बिगड़ता रहता है। टीचर तो सबको पढ़ाते, फिर कोई कितना पढ़ते कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी ही कहेंगे आशीर्वाद करो, पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको क्या करते हैं नमस्ते करते। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे और वो याद प्यार तुम्हें देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता। बाप कहते ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। टीचर कहेंगे बच्चे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, ये तो उनकी आशीर्वाद है ही। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। भगवान आकर के इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अब उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच, वह है ऊंचे तो ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। इसलिए कहते ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका काम है, ऊंचा जिसका धाम है। तो कितना ऊंचा काम है, नर से नारायण बना देना, नारी से लक्ष्मी बना देना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, उन्हें अपनी पढ़ाई से सब कुछ समझ में आ जाता है। हमने पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते ये नापास होगा। ये भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है।
ये भी जानते, बच्चे भी जानते, हम पढ़ते नहीं। बाप भी जानते और बच्चे भी जानते। बाप को भी पता है कि ये बच्चा कितने मार्क्स से पास होगा, बच्चे को भी पता है। बाबा ने कहा तो बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। तो बाबा कहते तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में बाबा ने कहा स्टूडेंट सब जान जाते हैं, पढ़ते नहीं तो ज़रूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, बल कितना भी माता मारते समझाते तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनास्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबर 12 आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबर 12 है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा ये सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। इनके बदले में आप हमें 21 जन्मों के लिए स्वराज्य दे देना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्मों के लिए। बाप कहते अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। बाबा कहते अपना बैगेज सब सतयुग के लिए ट्रांसफ़र कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजा बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती तो फिर बड़ों से वापस ले लेते। उन्हें डर रहता ना कि कहीं कोई लूट ना ले जाए। बाबा तो इन बातों का अनुभव ही है ना। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा प्यार। बाप भी जानते, ये दादा भी जानते। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हेवनली गॉड फादर, वह बाप है, ये नहीं ये दादा है। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है, इसी में तो मेहनत है। 84 जन्मों से तो हम मनुष्यों में भटकते आए, 63 जन्म तो माया के मुरीद बने। अब सबसे बुद्धि योग तोड़ना, इसी में तो मेहनत है। माया तो महाठगनी है, क्योंकि 63 जन्म से दोस्त रही है तो वह ऐसे ही दोस्ती सहज तोड़ती नहीं है, बार बार तुमको टटोलती रहती है। बाप कहते अभी और गुरुवाद के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि माया बहुत बलवान हो चुकी है। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। गठरिया पाप कपट की मत बांधे, ये माया भी चले ना संग। बाबा ने कहा अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता। अगर निश्चय नहीं है तो बाबा भी बुद्धि का ताला नहीं खोलता। धारणा नहीं होती है। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने। बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फाइनली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। बाबा ने कहा भक्ति का ज्ञान मनुष्यों में बहुत है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत है,
लेकिन इसका ज्ञान नहीं है। आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय किसी के पास नहीं है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। भल थोड़ा बहुत जो सुनते वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्द वे तो नंबरवार होते हैं ना। बाबा ने कहा हर इस समय भी देखो, कोई तो कितनी ऊंची उसी ऑफिस में होंगे, किसी की तो कितनी ऊंची पोस्ट होगी, कोई उसमें चपरासी भी होंगे, तो कोई झाड़ू लगाने वाले भी होंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी ऐसे है। यहाँ पर तो कहीं पर भी चले जा दुख ही दुख है। सतयुग में सुख ही सुख होगा, चाहे वो दास दास ही हो, चाहे दासों का भी दास हो। तो मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। बाबा कहते यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। ये तो कर्म कमजोरी हुई ना। बाबा ने कहा पहले से ही मन बना लिया प्रजा तो प्रजा ही सही, तो बाबा ने कहा ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। ये बाबा ने कहा ये निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम शिव है। बाकी जो भी देवता या मनुष्य सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं, शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वह चीज़ बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। आप अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना। सब त्राई त्राई करेंगे, वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। ये भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारती इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा धनवान ज्ञान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारणी ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं है। बाबा कहते साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं है। तुम गरीब हो ना। बाबा कहते कलयुग के अंत में तुम कौन हो? गरीब हो ना। तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब है, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। तो बाबा ने कहा कोई ये नहीं कहना हम गरीब है इसलिए सतयुग की बादशाही सतयुग में ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा कहते ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है, वह तो कहते हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है। लेकिन आज की दुनिया में आज के समय में कोई सुखी हो नहीं सकता। मोटर गाड़ियाँ पैसा आदि हैं, जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। ऐसे भी कहते हैं तुम्हारी अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सच्चे सर्वेंट हो। बाबा कहते तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर है शिशवानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना, इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना। रखो सब अपने ही पास, लेकिन क्या करना है, रखने के बाद सोचो ये मेरा नहीं बाप का है। घर मेरा नहीं बाप का है। नंबर 2, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान, आज की मुरली से वरदान दिया बाबा ने, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। स्पष्टीकरण, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, देखिए ना सभी ने, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो। कोई भी कर्म करो तो क्या देखो, हजारों की भीड़ मेरे सामने है, तो मैं साधारण कर्म कैसे कर सकती हूँ। बाबा ने कहा सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट हमको देख रहे हैं। स्लोगन, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के द्वारा बाबा को याद करते हैं, तो आप गीत सुनेंगे और बाबा को यथार्थ रीति से, शक्तिशाली रीति से याद करेंगे। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, सोचा न कभी पहले बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती हैं, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान
तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया मुझको किसी और ने ना देखा, किसी और ने ना देखा। बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति।